बंधुओं, आत्मा के गुण अलग हैं और पुद्गल के गुण अलग हैं। आप गोरे हो कि काले हो, कैसे हो? अरे बोलिए ना। कोई कहेंगे हम गोरे हैं, कोई कहेंगे हम काले हैं, कोई कहेंगे हम गेहुआ हैं, कोई कहेंगे हम सुपर वाइट हैं। हैं? हाँ, एकदम वाइट है। तो सबको आपका रंग है ना, ये आपका रंग कैसा है? जब आपसे पूछा जाए कि आपका रंग कैसा है तो क्या बताओगे? गेहुआ है, गोरे हैं, काले हैं, जैसे हैं वैसे बताएंगे, है ना। अफ्रीका वाले कैसे होते हैं? काले होते हैं। अमेरिका वाले कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। और भारत वाले कैसे होते हैं? सारे कलर मिल जाएंगे। जितने पूरे विश्व में कलर हैं वो सारे कलर हमारे भारत में मिल जाएंगे। अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग काले होते हैं, और अमेरिका में सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं। और यहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है और बरसात भी होती है। यहाँ सब होता है, इसलिए सब तरह के लोग मिल जाते हैं। और ये मत सोचना कि ये रंग हमारा है तो हमारा है। ये रंग पता आपको क्यों मिला है? रंग कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। कितने तरह के? 5 तरह के, है ना। हरा, नीला, सफेद, काला और लाल, ये 5 रंग होते हैं। ठीक है, ये रंग आत्मा के नहीं, पुद्गल के हैं। क्या ये रंग किसके हैं? पुद्गल के हैं। और हम क्या कहते हैं? हम गोरे हैं, हम काले हैं। शरीर क्या है? पुद्गल या आत्मा है? पुद्गल है ना। तो ये रंग पुद्गल का है या आत्मा का है? पुद्गल का है। आत्मा रंगहीन है। कैसी है? रंगहीन है। और रंगहीन आत्मा रंगों में उलझी पड़ी है, रंगों में भटकती रहती है पूरे दिन। ये कलर बहुत अच्छा लगता है, ये रंग बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यानी दिन भर इस रंग की साड़ी अच्छी लगती है, इस रंग का मकान अच्छा लगता है, इस कमरे में, इस दीवार में ये कलर होना चाहिए, इस दीवार में ये कलर होना चाहिए, बाहर का कलर ऐसा होना चाहिए, सिर के बाल जो है वो काले होने चाहिए, तो डाई कर करके काले करता है। बोलिए, हैं? यानी कि दिन भर रंगों में उलझे रहते हैं। खाने में भी जरा मिर्ची डाल दो तो थोड़ी लाल हो जाएगी सब्जी, या टमाटर डाल दो तो थोड़ी लाल हो जाएगी सब्जी। भोजन में भी कलर चाहिए, पहनने में भी कलर चाहिए, कमरे में भी कलर चाहिए, बाहर जाए तो वहां भी कलर चाहिए। सामने वाला जिसको हम देख रहे हैं उसको, वो भी हमारे अनुसार कलर पहने तो ठीक है। और नहीं तो ये कोई कपड़े हैं, ये रंग है तेरा, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, उसको ही सुनाना शुरू कर दोगे। और आत्मा कैसी है? रंगहीन है। आत्मा कैसी है? रंगहीन है और दिन भर रंगों में उलझी पड़ी है। कारण क्या है? कारण ये है कर्मों के कारण, है ना। हम कहते हैं हमें लाल रंग पसंद है, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं हमें लाल रंग पसंद है, कोई कहता है हमें काला हमारा फेवरेट है, कोई कहता है हमें नीला बहुत अच्छा लगता है। ये आपको नहीं लगता है। आपकी जन्म पत्री देखकर ज्योतिषी ये बता सकता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। क्या देखकर? जन्म पत्री देखकर। अब वो जन्म पत्री में ऐसा क्या है? तो जिसका गुरु अच्छा होगा उसको पीला रंग अच्छा लगता है, जिसका चंद्रमा अच्छा होगा या शुक्र अच्छा होगा उसे सफेद रंग अच्छा लगता है, जिसका मंगल ठीक होगा उसको लाल रंग अच्छा लगता है, जिसका शनि ठीक होगा उसको नीला रंग अच्छा लगता है, जिसका राहु केतु ठीक होगा उसको काला रंग अच्छा लगता है। और तुम कहते हमें लगता है। कौन कहलवा रहा है? अरे बोलिए ना, किसने कहलवाया कि ये रंग अच्छा है? तुमने कहा है या तुम्हारे पीछे कोई और काम कर रहा है? पीछे कोई और काम कर रहा है।
और वो काम करने वाले को तो हम भूल जाते हैं और हम अपने ऊपर ले लेते, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? और जन्म पत्री भी क्या है? जो कर्मों का फल है वो जन्म पत्री है। जन्म पत्री कोई ऐसी नहीं कि कोई भगवान ने आपके लिए आपको पहले गर्भ में भेजा, फिर आपकी जन्म पत्री बनाई, फिर आपके ऊपर डाल दी तो आपको वो भागा बन गया। नहीं, जो पिछले जन्म का कर्म है वो इस जन्म की जन्म पत्री है। उसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका उपाय भी हो जाता है। उपाय का मतलब भाई उसको लिए माला फेर लो, पूजा कर लो, विधान कर लो तो वो ठीक हो जाता है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं कि बिना फल दिए नहीं जाते। तो ये कर्म ही तो है, जो निधत्ति निकाचित कर्म है वो बिना फल दिए नहीं जाता, और जो सामान्य कर्म है तो वो बिना फल दिए कई बार हमारी पूजा से, भक्ति से, ध्यान से चला जाता है। ये जन्म पत्री वही तो है ना? तुम क्या कहते हो? मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है। रंग कि रंगों में उलझे पड़े हैं, कई बार तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और कितना राग द्वेष होता है इन कलर के कारण से। आप किसी के यहाँ शादी में गए और शादी में जाने के बाद में यदि आपकी मनपसंद साड़ी नहीं मिली, बोलिए यदि आपको शादी में आपकी मनपसंद साड़ी नहीं मिली तो आप क्या करते हो? पहली बात तो बुराई करते हो, ऐसी साड़ी दी, ये कोई पहनने लायक साड़ी है? ये साड़ी कोई अच्छी साड़ी है क्या? ऐसी देनी थी तो ना देते तो ठीक था, नहीं देते तो दी नहीं, यदि नहीं देते तो दी नहीं, दी है तो उसमें भी कमी है ना। फिर अब मुझे बताया किसी ने, मैं गांव में थी तो महिलाएं जब आती हैं तो वो चुप तो रहती नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलती रहती हैं। तो एक महिला बता रही थी, बोले माता जी हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारे मनपसंद साड़ी ना मिले तो हम दुकान वाले के पास चले जाते, उससे पहले पता लगा लेते कि ये साड़ी किसकी दुकान से खरीदी है, फिर उसको वापस करते हैं, 100, 200, 500 रुपये और देते हैं और अच्छी साड़ी लेके आ जाते हैं। किसके कारण? रंग के कारण। किसके कारण? कलर के कारण, है ना? क्योंकि आपको वो कलर पसंद नहीं था, वो क्वालिटी पसंद नहीं थी, इसलिए आपने ऐसा किया। तो एक कलर के कारण से आपने निंदा भी करी, आपने बुराई भी करी, आपने उसकी चीज को लेने से इनकार भी किया, उसके भावों को भी खराब किया, अपने भावों को भी खराब किया। किया कि नहीं किया? किसके कारण? रंग के कारण, है ना? रंगहीन आत्मा रंगों में उलझी पड़ी है। पानी कौन से रंग का है? कोई रंग नहीं है। उसमें लाल डाल दो तो लाल, उसमें काला डाल दो तो काला, उसमें नीला डाल दो तो नीला, और सफेद डाल दो तो सफेद। पानी ना सफेद है, ना लाल है, ना नीला है, ना हरा है। बस ऐसे ही हमारी आत्मा रंगहीन है। अब इसमें रंग किसने डाला है? इसको रंगहीन रंगवान किसने किया है? तो वो किया है कर्मों ने। जो नाम कर्म है उन 93 प्रकृतियां, उसमें 5 प्रकृतियां ये भी हैं, ये जो मैं बता रही कलर, सफेद, काला, नीला, हरा, पीला, ये कलर उसमें भी हैं। तो लेकिन दुनिया में तो आप देख रहे हो कि भगवान महावीर ने तो 5 रंग बताए हैं, और आप कहोगे 5 थोड़ी होते हैं क्या? कितने होते हैं रंग? चलो हमारी बहन जी बोली 7, है ना? ठीक बात है। इंद्रधनुष में जो रंग बताए जाते हैं उसके हिसाब से 7 होते हैं। भगवान महावीर ने 5 बताए हैं। तो फिर ये इतने सारे रंग, कितने कलर की साड़ियां होती हैं? केवल 5 कलर की साड़ियां होती हैं क्या? नहीं तो कितने कलर की होती हैं? हजारों कलर की मिल जाएंगी, है ना? तो ये रंग के बने कैसे फिर? जब भगवान महावीर ने 5 बताए हैं तो ये ज्यादा कैसे हो गए फिर? कहीं भगवान महावीर भूल तो नहीं गए? नहीं, भगवान महावीर के केवल ज्ञान में जो आया है वो एकदम पक्का है। कहीं कोई उसमें इट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए कुछ नहीं हो सकता। जो है वो फिक्स है। अब जैसे गुलाबी कलर है, कैसे बनता है? यदि सफेद में लाल रंग मिला दो तो गुलाबी बन जाता है ना? तो और ये जो एक कौन सा पर्पल कलर होता है वो कैसे बनता?
काले में लाल मिला दो तो पर्पल बन जाता। ऐसे मिला मिला के हजारों रंग तैयार कर दिए हैं, हजारों रंग तैयार हो गए हैं, लेकिन सब हुए हैं मिक्स से। मूल तो केवल 5 हैं। हमारे भगवान कितने रंग के हैं? अरे बोलिए ना। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के ते बंधो तिरकाल। याद कर लो, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल। बोलिए 16 कंचन वर्ण के ते बंधो तिरकाल। किसी को याद हुआ? दोहरा लीजिए। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल और 16 कंचन वर्ण के तय बंधो तिरकाल। किसी को याद हुआ? बड़ा सरल सा। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल और 16 कंचन वर्ण के। तो 2 गोरे कौन से तीर्थंकर हैं? चंदा प्रभु और पुष्पदंत, 2 तीर्थंकर गोरे हैं। 2 सांवले कौन से हैं? नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ भगवान को सब लोग काला कहते हैं, पार्श्वनाथ भगवान काले नहीं है, हैं? नेमिनाथ और मुनि सुब्रत 2 भगवान कृष्ण वर्ण के हैं। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल, 2 भगवान हरे हैं। कौन से? पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ। वो डार्क वाला जो काई कलर होता है ना, काला सा दिखता है, वो है, इसलिए वो हमें काले से लगते हैं। तो पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ हरे रंग के हैं और 2 लाल। वासुपुज तो सबको याद है। पदम प्रभु और वासुपुज भगवान लाल रंग के हैं। और जितने 16 तीर्थंकर हैं वो सारे के सारे कंचन वर्ण। कंचन यानी देख लो एक बार, चांदी, सोना। आप बड़े ज्ञानी हो, सोने का नाम बड़ा जानते हो। कितने नाम है सोने के? एक तो सोना है, एक कनक है, एक स्वर्ण है, एक हेम है। आपको कितने नाम? एक ही नाम पता, सोना। क्या पता है? और इंग्लिश में कहोगे तो गोल्ड, सोना। ये पर्वत का नाम क्या है? सोनागिरी, है ना? तो सोने का रंग पीला होता है, तो उसे कंचन वर्ण जैसे, और जब वो ज्यादा तपा दिया जाए ना तो हल्का सा गुलाबी भी हो जाता है। जब सोना ज्यादा तपा दिया जाता है और जिस समय तपता है उस समय हल्का सा गुलाबी भी हो जाता है। तो ऐसे हमारे 16 तीर्थंकर 5 रंग के हैं। अब ये 5 तीर्थंकर 5 रंग के हैं, बोलिए हाँ या ना? तीर्थंकर 5 रंग के हैं या उनकी आत्मा 5 रंग की है या उनका शरीर 5 रंग का है? अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ गए। उनका शरीर 5 रंग का, उनका लाल हरा जो भी शरीर था वो यहीं छूट गया और आत्मा शुद्ध होके रंगहीन थी जो, वो रंगहीन होकर के और मोक्ष में चली गई, है ना? अब होता क्या है कि जब जन्म पत्री में किसी का मंगल ग्रह खराब आता है तो ज्योतिषी कहता है, क्या कहता है कि लाल रंग की चीज दान करो। यदि उसका राहु केतु खराब आए, शनि खराब आए, बोले काली चीज दान करो। यदि उसका गुरु खराब आए, बोले पीली चीज दान करो। यदि उसका चंद्रमा या शुक्र खराब आए तो बोले तुम सफेद चीज दान करो। ऐसा क्यों? चंद्रमा खराब आया तो वो दान करो, या सूर्य खराब आए बोले सूरज को तो जल दो। सब में देने वाली बात आई है। गड़बड़ हो जाए तो देना शुरू कर दो और ठीक हो तो लेना शुरू कर दो, है? जब खराब आता तो दान की बात बताते नहीं हैं? अच्छा, यदि जैन धर्म के हिसाब से देखो, किसी जैन ज्योतिषी से पूछो तो वो कहेगा शनि खराब है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की काली प्रतिमा का अभिषेक करो। बोले तुम्हारा मंगल खराब है, बोले वासुपुज भगवान का अभिषेक करो, माला फेरो, जाप करो, पूजा करो, है ना? इसी तरह से यदि शुक्र खराब है, चंद्रमा खराब है तो बोले आप चंद्रप्रभु भगवान का ध्यान करो, चंद्रप्रभु भगवान की पूजा करो, उनकी माला फेरो, तुम्हारा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसा कहते कि नहीं कहते? ऐसा क्यों कहते हैं?
ऐसा इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा भी सफेद है और चंदा प्रभु भगवान का रंग भी सफेद है, तो रंग से रंग का इलाज किया जाता है। वासुपुज भगवान लाल हैं और मंगल का ग्रह का रंग लाल है, तो लाल से लाल का इलाज किया जाता है। यानी जो कर्म उस रूप में आ रहे हैं उन कर्म को उस तरह से हटाया जाता है। लेकिन यदि आप भगवान की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आपका कोई ग्रह खराब होगा ही नहीं। लेकिन पूजा भी अष्ट द्रव्य से, किससे? उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ सारे हों। और अष्ट द्रव्य से यदि आप रोज पूजा करते हैं तो आपके सारे ग्रह उसी में शांत हो जाते हैं। आप विचार करो कि हमारे यहाँ पहले सभी अष्ट द्रव्य से पूजा करते थे, तो किसी ज्योतिषी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब पूजा करना छोड़ दी अष्ट द्रव्य से, तब ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं, पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, वो जितना मांगता जो कहता है वो करते हैं, चाहे वो मिथ्यात्व कराए तो भी करते हैं। और यदि आप भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजा प्रतिदिन करो तो ज्योतिषी के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पीली प्रतिमा का अभिषेक करो, आपको सूर्य को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से जो जितना इलाज है ना, जितना धर्म शुद्ध भावों से किया जाता है उसमें सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। और जो नहीं करता, मंदिर भी नहीं जाता है, माला भी नहीं फेरता है, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ता है, कुछ भी नहीं करता है, फिर वो ज्योतिषी के चक्कर लगाता है कि जरा देखो, जरा धंधा ऐसा चल रहा, जरा देखो ये नहीं हो रहा, जरा देखो वो नहीं हो रहा, जरा ये देखो स्वास्थ्य खराब हो रहा, फिर वो चक्कर लगाता है। इसीलिए धर्म आप बिल्कुल शुद्ध भावों से, जो एक श्रावक की प्रक्रिया कही है कि देव पूजा, गुरु उपासना, यदि गुरु की सेवा करो तो गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा, गुरु की सेवा करो तो गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा। अरे यदि इसको आप सामान्य रिश्ते में भी लगाएं तो भी उसमें बहुत अच्छा हो जाता। आप भगवान की भक्ति, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, स्वाध्याय करने से मन अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, पापों से बचोगे तो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। ग्रह क्या है? बुरे ग्रह हैं पाप, और अच्छे ग्रह हैं पुण्य। और जब तुम पुण्य करोगे तो पाप अपने आप भाग जाएगा। स्वाध्याय, संयम, यानी आप उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, उल्टे सीधे विचार रखते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो ग्रह तो अपने आप चढ़ेंगे। अच्छा ग्रह भी होगा तो खराब हो जाएगा। और यदि संयम का पालन करोगे तो बुरा ग्रह भी होगा तो ठीक हो जाएगा, है ना। संयम, तप, तपस्या करो, तप से तो वो ग्रह वैसे ही भाग जाते हैं। और दान, क्या दान? ज्योतिषी क्या कहता है? दान करो, और तुम पहले ही दान कर लेते हो। आप आहार देते हो ना, आहार दान करते कि नहीं करते? आहार दान में कितने रंग की वस्तु दान करते हैं, कितने रंग का भोजन होता है? 5 रंग का होता कि नहीं होता? भोजन में रंग कितने होते? दूध कौन से कलर का है? अरे बोलिए ना, सफेद। हल्दी कौन से कलर की है? हैं? और मसूर की दाल कौन से रंग की है? उड़द की दाल काले रंग की हो गई, हरी दाल वो मूंग की दाल हो गई, हैं? सब्जियां भी सब रंग की होती हैं, है ना। केला कौन से रंग का होता है? सफेद। तुम्हारी टमाटर कौन से रंग का होता है? लाल, है ना। तो इस तरह से आप यदि आहार दान देते हो तो आपके सारे रंगों के हिसाब से आपका सारा ग्रह ठीक हो जाता है। यानी सामान्य प्रक्रिया जो भगवान महावीर ने 7 आवश्यक बताए हैं, देव पूजा, प्रतिदिन अभिषेक करो, पूजा करो, है ना, माला फेरो, स्तुति पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, देव पूजा। और पूजा में भजन भी आ जाएंगे। जैसे आप यदि भगवान की भक्ति में भजन पढ़ रहे हो तो वो भी आपकी पूजा ही कहलाएगी। यदि आप भगवान की आरती कर रहे हो तो वो भी आपकी पूजा ही कहलाएगी। पूजा शब्द में जितने तरह की भक्ति है वो ले ली है। पूजा में जितने तरह की भक्ति है, चाहे वो आप किसी तरह से कर रहे हो, है ना, तो देव पूजा रोज करो। गुरु उपासना, आप कहते हैं ना देव, शास्त्र, गुरु, 3 होते हैं। कितने होते हैं? देव, शास्त्र, गुरु। अब यहाँ जब आवश्यक पूर्ण करने के लिए कहा गया तो पहले देव पूजा, फिर गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। जिनवाणी को तीसरे नंबर पे रखा है। क्यों?
क्योंकि आप गुरु के पास जाएंगे तो जिनवाणी सुनने के लिए तो अपने आप मिल ही जाएगी। इसलिए पहले गुरु उपासना और फिर जिनवाणी क्या बताया है कि आप स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय है ना, संयम का पालन। अब बरसात का समय आ गया है, अब संयम रखो, नहीं रखोगे बीमार हो जाओगे। खाने में संयम रखो, देखने में संयम रखो, सोचने में संयम रखो, सुनने में संयम रखो, मोबाइल देखने में संयम रखो। किसमें? मोबाइल देखने में। सबसे ज्यादा क्या देखते हो? अपने घर वालों को देखते हो या मोबाइल देखते हो? अपनी माँ का चेहरा या सास का चेहरा ज्यादा देखते हो या मोबाइल में औरों का चेहरा ज्यादा देखते हो? फेसबुक में फेस देखते हैं। क्या देखते हैं? फेसबुक में फेस देखते हैं। तो अपने घर वालों को नाराज करके मोबाइल मत देखो। घर वाले नाराज हो रहे हैं, अब बहू है लगी अपने मोबाइल में, सास बेचारी कुढ़े जा रही, कह सकती नहीं, सह सकती नहीं, ना कह सकते हैं ना सह सकते। गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा भजन लिखा है, दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। दर्द तो दर्द होता है, सहा जिसने वही जाने। लगी नहीं चोट जिस दिल में, और का दर्द क्या जाने। लगी नहीं चोट जिस दिल में, और का दर्द क्या जाने। दर्द तो दर्द होता है, सहा ने वही। जो दर्द सह लेता है ना, वो ही दूसरों का दर्द समझता है, और जो दर्द नहीं सहता ना, उसे दूसरों का दर्द समझ में नहीं आता है। अब लगे मोबाइल में अपना काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और घर का काम पड़ा हुआ है, और घर वाले परेशान हो रहे, इधर पति परेशान, इधर सास परेशान है, और बहू अपनी लगे मोबाइल में। सही है या गलत है? बहुएं कम बैठी हैं, सास ज्यादा बैठी हैं। अब बात सही है। और कई बार होता है कि सास टीवी में लगी रहती है तो बहू परेशान होती है, आंखों से वो क्या पानी बहने लगता है तो भी टीवी नहीं छूट रही है। तो इन चीजों को उतना ही समय दो जितना आपके पास में थोड़ा बहुत बचा हुआ हो। इन चीजों के कारण से अपने और कामों को मत छोड़ो। तो रिश्तों से भी ग्रह ठीक होते हैं, कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना। रिश्ते जैसे अपने धर्म करते उससे भी होते हैं, ठीक भी होते, नहीं करने से बिगड़ते हैं और करने से ठीक होते हैं। तो अष्ट द्रव्य की पूजा, कौन सी पूजा? अष्ट द्रव्य से पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले तो ये बताओ। हाँ, एक श्रावक को प्रतिदिन अष्ट द्रव्य से पूजा करने से उसके ग्रहों की शांति, आप ये मान के करो कि ग्रहों की शांति हो रही है तो भी होगी, और आपको पता नहीं है कि इसको करने से ग्रहों की शांति होती है तो भी होगी। आप जानबूझकर दवाई खाओगे तो भी ठीक होगे, और अनजाने में खाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। ऐसे भगवान की पूजा है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना। किसको करना चाहिए, मुझे या आपको? अच्छा, आपको करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग करते हैं? अरे वाह, बहुत सारे यहाँ तो, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो नहीं करते हैं क्या वो कर सकते 4 महीने के लिए? ये जो चतुर्मास चल रहा है ना, इन 4 महीनों में केवल 4 महीना पूजा करना है अष्टद्रव्य से, केवल 4 महीने। हाथ उठाओ, केवल 4 महीने कौन कौन कर सकता है? आप भी कर लेंगे? बहुत, अरे वाह, हमारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए तालियां बजाएं। महिलाएं तो सोचती बैठी रह गई और लड़कियों ने हाथ उठा लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक काम करो, चलो आप रोज नहीं कर पा रहे हो, सप्ताह में 1 दिन अष्टद्रव्य से पूजा करना है, इतना तो हो जाएगा। जो इतना भी नहीं करता है फिर जाना ज्योतिषी के यहाँ, वहां पैसा भी देना, सब काम भी करना, और पाप भी कमाना, और मिथ्यात्व में भी जाना, और भगवान की पूजा कर लो तो कम से कम कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पुण्य का बंध होगा, भगवान की भक्ति होगी, हमारा भाव सुधरेगा। तो सप्ताह, अच्छा टीवी में जो देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें,
उठा लिया। चलिए अब आप लोग जो हैं सप्ताह में एक दिन कौन कौन कर सकता है वो हाथ उठाए, अच्छे से हाथ, जिनका नियम नहीं था और आज ले रहे हैं वो हाथ उठाए। बहुत बढ़िया, हमारे युवाओं ने हाथ उठाया है, और जोड़े से करो तो और अच्छी बात है। हाँ उठाए उठाए, आप आधा हाथ उठा रहे, पूरा उठा लो। हाँ बहुत बढ़िया, अरे वाह, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने हाथ उठाए आज तो, हैं। सप्ताह में एक दिन, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि मैंने सप्ताह में एक दिन का नियम लिया, फिर वो आकर बताते, बोले माता जी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो अब रोज करने लगी। आप एक दिन लेकर देखो, आपको आनंद आए तो आप अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो भगवान की पूजा करने से पाप कटते हैं, और सुनो, भगवान का स्तवन करने से कीर्ति होती है, और भगवान की भक्ति करने से भक्ते सुंदर रूपम, कहाँ लिखा है, रत्न करंड श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। आप सुंदर रूप के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, क्या क्या करते हैं, और आप भगवान की भक्ति करें, आप सुंदर हो जाओगे। और सुंदर क्या मतलब है? सुंदर का मतलब आकर्षित, आकर्षण। सुंदर का क्या मतलब है? आकर्षण। लोग मुझे ये कहें कि मैं सुंदर हूं, ये ना इसका मतलब, इससे ज्यादा तो नहीं है। इसमें गुण नहीं देखे जा रहे, केवल रूप देखा जा रहा है, यही है ना। और जो भगवान की भक्ति करेगा वो भले सुंदर ना हो, लेकिन लोग उससे कहेंगे वाह कितनी अच्छी है, भगवान की भक्ति करती है, पूजा करती है। अपने आप ही सुंदर नहीं होते हुए भी सुंदर हो जाओगे, है ना। अब एक और बात बता दूं कि रिश्तों से भी ग्रह सुधरते हैं, है ना। हाँ या ना? सुधरते हैं ना। देखो जन्म पत्री में सूर्य को पिता का स्थान दिया। वैसे ये बात मैं बार बार कई बार बता चुकी हूं, फिर भी आपको याद दिलाती हूं। सूर्य को पिता का स्थान दिया है। आप अपने पिता के पैर छुओ, पिता की बात मानो, ऐसे काम करो कि पिता प्रसन्न रहें, आपका सूर्य ग्रह ठीक। आप चंद्रमा को माँ का प्रतीक माना है, आप माता की सेवा करो, माता की बात मानो, उन्हें प्रसन्न रखो, उनके पैर छुओ, तो तुम्हारे चंद्र ग्रह भी ठीक हो जाएगा। और माता अकेली अपने घर की नहीं, माता जैसी और भी माता है। अब अपने घर में नहीं है माँ, है किसी के यहाँ सास है, किसी के यहाँ नहीं है। बहू के लिए सास और बेटे के लिए घर की माँ। आप ये मत सोचना कि माँ कहाँ है तो केवल मेरी माँ, वो जो पीहर में रहती वही वाली माँ, नहीं। जहां आप रह रही हैं वो सास भी माँ है। यदि आप अपनी सास को नाराज रखती हैं तो आपका चंद्र ग्रह गड़बड़ हो जाएगा। और जिसका चंद्रमा गड़बड़ हो जाता है, चंद्रमा दिमाग का प्रतीक है। किसका? दिमाग का प्रतीक है। और जिसकी जो सास नाराज है या तुम सास से नाराज हो, उसका दिमाग वैसे ही ठीक नहीं होना है, उसका दिमाग वैसे ही खराब रहेगा। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसका दिमाग सही नहीं रहता है। आप लोग कहते हैं ना, इसका तो दिमाग ही सही नहीं है, उसका दोष नहीं है, उसका चंद्रमा खराब है। माँ की सेवा करे, भगवान की पूजा करे, भक्ति करे, आधे काम से तो हो ही जाएगा। कम से कम 100% नहीं होगा तो 50% तो मामला ठीक हो ही जाएगा। आप लोग चावल ले जाते ना मंदिर में? अरे बोलिए ना, ले जाते हो ना? पहले कैसे ले जाते थे चावल? आज से 30 साल पहले, 30-40 साल पहले कैसे ले जाते थे चावल? मुट्ठी में ले जाते थे, है ना। अब वो ज्योतिषी कहता है सफेद चीज दान करो। क्या कहता है? चंद्रमा खराब हो तो सफेद चीज दान करो। आप मुट्ठी में चावल लेके जा रहे, आप घर से निकले, मंदिर तक पहुंचे, आपकी ऊर्जा उस चावल में आ गई और आपने जाकर मंदिर में चावल चढ़ाए तो आपका चंद्र ग्रह अपने आप ठीक हो जाए। मुट्ठी में चावल ले जाए। आज तक वो डिब्बा डिब्बी चल गए हैं, पहले नहीं चलते थे, पहले मुट्ठी में लेके जाते थे। बस घर में डब्बे में गए, मुट्ठी डाली और अपने चले मंदिर, है ना। तो चंद्र का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि चंद्रमा ठीक नहीं है तो मन हमेशा खराब रहेगा, हमेशा खराब रहेगा। मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, बुरे बुरे विचार आएंगे। इसीलिए मन को ठीक रखें, क्योंकि मन ठीक है तो सब ठीक है। मन चंगा, क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन ठीक है तो सारी दुनिया ठीक है, और मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए अपने घर में माँ
सास और आस पड़ोस में माँ और सास जैसी और भी जो महिलाएं हैं, यदि आप उनकी सेवा कर सकती हैं तो और अच्छी बात। मुझे तो बहुत अच्छे लगते, बूढ़े लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छा धर्म करते हैं, ध्यान से करते हैं, बिना कहे करते हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिमाग में ब्रेन का, सामान उठाने में क्रेन का और आपकी ट्रेन का। तो चंद्रमा का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आप गंगा स्नान करके आए और आपका मन साफ नहीं हुआ तो कोई सब बेकार है। और यदि आप घर में रह के भी आपका मन पवित्र है तो आपका मन ही गंगा बन गया। और जिसका मन गंगा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, मंगल को भाई का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है? भाई का। आप भाई के साथ अच्छे से रहो, भाई से अच्छे व्यवहार करो, भाई को परेशान मत करो, भाई के लिए भी कुछ करते रहो। तो जब भाई में भी ऐसा नहीं कि केवल बड़े छोटे को बड़े के लिए करना है, ऐसा नहीं है। बड़े को भी छोटे के लिए करना, दोनों के लिए है। तो आपका जो है ये मंगल ग्रह भी ठीक हो जाएगा। और जो बुध है, बुआ, बेटी और बहन का प्रतीक है। कुछ गिफ्ट देते रहो, खुश रहेंगी। हैं? हाँ, बुआ बेटी बहन को कुछ नहीं चाहिए, और छोटी सी एक साड़ी मिल जाए, कभी एक आध अंगूठी मिल जाए, कभी एक आध कुछ मिल जाए, बस खुश रहती है। मेरे पीहर से ना ये दिया है, मेरे वहां से ना ये दिया है। तो आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। आप गुरुओं की सेवा करो, आहार दो, वैयावृत्ति करो, है ना, प्रवचन सुनो, उनके अनुसार चलो, तो आपका गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा। पत्नी को नाराज मत रखो, पत्नी पे गुस्सा मत करो, और पत्नी पति पे ना करे। ऐसा नहीं कि कोई पति के लिए है, पत्नी भी बहुत गुस्सा करती है अपने पति पर, तो गुस्सा ना करे, अच्छे से रहे, शांति से रहे, बात माने आपस में। मैंने बताया था एक दिन कि अपनी पति और पत्नी सुबह उठ के जय जिनेंद्र करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए ना, कौन कौन करता है? नहीं, कल एक परिवार आया था मेरे पास, बोले माता जी आपने टीवी पर बताया था कि पत्नी को कहना हे देवी जय जिनेंद्र, और मैंने कहा था पति को कहना हे पति परमेश्वर जय जिनेंद्र। वो कर रहे आज भी ऐसा, और जो कर रहे हैं उनके घर में सुख शांति भी है। सुख और शांति चाहिए तो ये सब चीजें जरूरी हैं जो मैं आज बता रही हूं आपको। हैं, शनि को ठीक रखना है, अपने नौकरों से बुरा व्यवहार मत करो। डांटना तो पड़ता है क्योंकि बिना डांट के वो काम नहीं करते, मगर ऐसा मत करो कि उनका बुरा हो जाए। वर्तमान को अच्छा बनाओ, खूब भक्ति करो, खूब इस दुनिया के प्रति दिमाग लगा के, दिमाग खराब ही होगा। खुद के प्रति दिमाग लगाओगे तो दिमाग अच्छा भी रहेगा और हमारा सुधार भी होगा। सही लग रहा नहीं लग रहा आपको? हैं? तो क्या करोगे? आज से पूजा करोगे कि नहीं करोगे? किस किस ने नियम लिया? हाथ उठाना जरा, फिर से एक बार देख लूं मैं। मुझे तो लग रहा आज सब ने पूजा का नियम ले लिया, और जो टीवी में देख रहे हैं उन्हें अभी 4 महीने का दिया है। और अच्छा लगता रहे तो इसे आगे ले जाना। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में पूजा का, और भगवान की पूजा का। नहीं करने में बकबक का, पक्षियों में डक का, गर्मी में पना का, और करने में गुरु उपासना का, पढ़ने में अध्याय का, बच्चों में बाय बाय का, और करने में स्वाध्याय का, शरीर में दम का, होने में नम का, और पालन करने में संयम का, करने में जप का, प्लेट के साथ कप का, और करने में तप का, रहने में मकान का, शरीर में जान का, और देने में दान का, तपस्या में बाहुबली का, फूल में कली का, और आने वालों में कुरावली का, रहने के लिए धरा का, काम करने में जरा का, और आने वालों में आगरा का, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, अष्टमी है ना, हरि का, और आने वालों में मैनपुरी का, डोसा। अच्छा,
नहीं करने में आशा का और नहीं होने में निराशा का, आने वालों में दोषा का। भोजन में करी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का। खेत में खाद का, देने में दाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बिजली में तार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में मुरार का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जीजर कानपुर का। बातों में खरा का, पहनने में सरारा का और आने वालों में पदमपुरा का। जीवन में जरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में वसुंधरा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में चंडीगढ़ का। बोलिए 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज।